हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ एन इफ़ेक्टिव टीचर एजुकेटर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टीचर एजुकेटर्स कौन होते हैं। तो टीचर एजुकेटर्स वो लोग होते हैं जो कि इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम सब जानते हैं कि टीचर्स जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन होते हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल जॉब है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक टीचर एजुकेटर को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम। तो टीचर एजुकेटर्स के पास करिकुलम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का उसको फुलफ़िल कर सकें और गोल्स को अचीव कर सकें। टीचर एजुकेटर्स के पास करिकुलम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट और ट्रांजैक्ट करने की भी नॉलेज एंड जानकारी होनी चाहिए। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेनीज बैकग्राउंड एंड माइंडसेट। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के पार्टिसिपेंट्स हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं और उनके एटीट्यूड और माइंडसेट में भी डाइवर्सिटी होती है। तो टीचर एजुकेटर्स को इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग करनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेनी टाइम्स दे आर नॉट ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स एंड दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो सबसे पहले टीचर एजुकेटर जो हैं उनको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें ये एटीट्यूड और माइंडसेट के पीछे का कारण क्या है, और उनमें जो एटीट्यूड है उसको बदल कर रेडीनेस टू लर्न एंड रेडीनेस टू चेंजेस का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। अब तीसरा है एम्ब्रेसिंग आईसीटी। आईसीटी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स और एजुकेशन सिस्टम में भी आईसीटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो टीचर एजुकेटर्स को आईसीटी की जानकारी होनी चाहिए और टीचर एजुकेटर्स को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एंड टीचर एजुकेटर्स शुड मेक द टीचर ट्रेनीज डिजिटली एजुकेटेड। Fourth point is enhancing emotional intelligence. Emotional intelligence refers to the ability to perceive, understand and manage emotions. So teacher educators को अपने टीचर ट्रेनीज़ को इमोशनली इंटेलिजेंस एनहांस करने में हेल्प करनी चाहिए। टीचर्स जो हैं वो डायरेक्टली बच्चों के कांटेक्ट में होते हैं, तो बच्चों के इमोशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में और उनके इमोशंस जो हैं उनको पॉजिटिवली चैनलाइज करने में टीचर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो टीचर्स को जब तक हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बनाएंगे तब तक जो है बच्चों को वो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए टीचर एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर ट्रेनीज़ में इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हांस करें। अब चौथा पॉइंट है प्रमोटिंग क्रिटिकल पैडागॉजी। तो क्रिटिकल पैडागॉजी इज़ अ टीचिंग अप्रोच जिसमें जो लर्नर्स हैं उनके अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप किया जाता है। तो टीचर एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेनीज़ के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस डेवलप करें कि वो क्रिटिकली सोच सकें और क्या सही है क्या गलत प्रैक्टिसेस है उसको वो अच्छे से समझ सकें। Now, sixth point is realizing education goes beyond just teaching learning. तो एजुकेशन हम सब जानते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू merely बुकिश नॉलेज। तो टीचर एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे जो हैं टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो अपने रियल लाइफ में चैलेंजेस जो भी आए उसको फेस कर सकें। टीचर एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीचर्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और एबिलिटी टू अडेप्ट इन एनी सिचुएशन का डेवलपमेंट कर सकें। सेवेंथ पॉइंट इज नॉलेज अबाउट द न्यू एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, हमेशा नई नई चेंजेस आ रहे हैं, नए नए एडवांसमेंट हो रहे हैं। तो टीचर एजुकेटर्स के पास इन सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। एक इफ़ेक्टिव टीचर एजुकेटर के पास
अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए अबाउट द रीसेंट चेंजेस एंड न्यू पॉलिसीज़ एंड प्लान्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ताकि वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अच्छी तरीके से कंडक्ट करा सके और जो एजुकेशन का एम्स है उसको अच्छी तरीके से अचीव कर सके। नाउ द 8th पॉइंट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। जो टीचर एजुकेटर्स होते हैं उनमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होने की हैबिट होनी चाहिए, ताकि वो अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और टीचिंग प्रैक्टिसेस को असेस कर सकें और वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सकें, और इन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान कर वो अपने डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ में हेल्प कर सकें। सो टीचिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो हेल्प करती हैं किसी भी टीचर एजुकेटर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो दीज वर फ्यू क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एजुकेटर। थैंक यू।